सबूत मिटाकर सुंदर ने दी दादी सा अभीरा को धमकी। अरमान हुआ शॉक्ड। रहस्यों का खुलासा। कहानी की शुरुआत होती है दादी शाह से, जो मैनेजर को बेवकूफ बनाकर सारी सच्चाई उगलवाने में जुटी होती हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैनेजर अचानक पलटकर देखता है कि दादी शाह, जो वास्तव में एक भूत है, अरमान से इशारों में बात कर रही है। यह देखकर मैनेजर हड़कंप मचा देता है और सीधे अरमान के पास जाकर उसका फोन छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही फोन उसके हाथ लगता है, वह उसे तोड़फोड़ कर सबूत नष्ट कर देता है। जाते जाते वह चेतावनी देता है कि अब फूड कंपटीशन में उनकी खैर नहीं और कि सुंदर का असली रूप सबके सामने आने वाला है, सुंदर का वह रूप जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। इसी बीच दूसरी जगह गीतांजलि को देखा जाता है, जो अभीरा को कड़ा अल्टीमेटम दे रही होती है। वह कहती है कि जब तक अभीरा अरमान की नजरों के सामने रहेगी, अरमान कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अब यह जिम्मेदारी अभीरा की है कि वह अरमान को गीतांजलि के करीब ले आए। यह सुनकर अभीरा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। आगे क्या होगा, यह जानना होगा। फिर कहानी वापस दादी शाह पर आती है। दादी शाह उस मैनेजर को डराने में लगी है, पर अभीरा और अरमान दोनों चिंता में डूबे हैं, क्योंकि दादी शाह का मेकअप पसीने की वजह से उतर रहा होता है। अगर मेकअप पूरी तरह उतर गया तो सुंदर को सच पता चल जाएगा कि ये सब एक चाल है। इसलिए दादी शाह को मेकअप बचाने के साथ साथ सुंदर से सच उगलवाना भी था। अभीरा पूरी कोशिश करती है कि दादी शाह का ध्यान अपनी ओर खींचे, लेकिन दादी शाह अपनी मंशा पर अडिग रहती है और सुंदर को डराने में लगी रहती है। फिर अभीरा गन लेकर आती है, जिसमें से बुलबुले निकलते हैं, मगर बुलबुले दादी शाह तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी ओर अरमान डांडिया लेकर आता है और उसे इधर उधर हिलाता है, लेकिन उसकी योजना भी विफल हो जाती है। निराश होकर अरमान एक कागज की गेंद बनाकर दादी शाह की ओर फेंकता है, पर गलती से वह सुंदर के पास लग जाती है। दादी शाह समझ जाती है कि अभीरा और अरमान कुछ कहना चाहते हैं। वे इशारों में बताते हैं कि दादी शाह को पसीना आ रहा है और उसका मेकअप उतर रहा है। दादी शाह कांच में खुद को देखकर कहती है, मर गए। सुंदर भी घबराकर यही दोहराता है। आदिशा कड़क स्वर में जवाब देती है कि जिन्होंने उनके साथ पंगा लिया है, वे अब बचे नहीं रहेंगे। अब बारी सुंदर की है, जो जितनी जल्दी सच बताएगा, उसके जीवित रहने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। नहीं तो आदिशा धमकी देती है कि वह उसके अंदर का खून पी जाएगी। डर से मैनेजर आखिरकार सच बोलने लगता है कि उसने क्या क्या हरकतें की हैं। वह बताता है कि पिछले 6 साल से वह रिसोर्ट संभाल रहा है, जो पहले बंजर था। उसने कड़ी मेहनत से इसे चलाया, लेकिन बाद में पुराने ओनर्स को बाहर करने के लिए फॉरेनर्स के साथ मिलकर कई गलत काम किए। नए ओनर्स आए, जिन्हें वह बेवकूफ बनाकर निकालना चाहता था, लेकिन वे चालाक निकले और उसने रिसोर्ट को हेटेड बना दिया। उसने अफवाहें फैलाई, झूठे क्लाइंट भेजे, हॉरर सॉन्ग बजाए और अपने ही रिसोर्ट को बदनाम किया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह हाउस सचमुच भूतिया है। इस बीच कुकी फोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है। दादी शाह और अरमान इशारों में बात कर रहे होते हैं कि तभी सुंदर को लग जाता है कि यह सब एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें उसे फंसाया जा रहा है। मैनेजर भागने लगता है, लेकिन दादी शाह उसे पकड़ने का आदेश देती है। पर मैनेजर भागने की बजाय उस फोन को नष्ट करने की जल्दी में होता है, जो सबूत के तौर पर था। वह सीधे कुकी के पास जाता है, लेकिन कुकी फोन अरमान को दे चुकी होती है। अरमान फोन अभीरा को दे देता है। अभीरा, दादी शाह और मैनेजर के बीच घमासान चल रहा होता है। अंत में मैनेजर पुकी के पास पहुंचता है और उसे घेर लेता है, कहता है कि अब वह किसे फोन करेगी। लेकिन पुकी चालाकी दिखाते हुए फोन गीतांजलि के हाथों में दे देती है। जैसे ही दादी शाह वहां आती है और अपनी भूतिया हालत दिखाती है, गीतांजलि डर के मारे बेहोश हो जाती है। वह भूत से बेहद डरती है और दादी शाह को सामने देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। गीतांजलि के बेहोश होते ही सभी लोग उसकी ओर भागते हैं। उसी बीच मैनेजर फोन तोड़ने लगता है, जिससे सबूत पूरी तरह नष्ट हो जाएं। वह फोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर अब भी सच सामने आने को है। मैनेजर ने उस फोन को तोड़ने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में उस क्रोध और घमंड की झलक थी, जो सुंदर से पंगा लेने के नतीजे में उमड़ रहा था। वह डरता है कि कैसे उसे बेवकूफ बनाने और एक्सपोज करने की कोशिश की गई, पर अब वक्त आ गया है जब वह दिखाएगा कि असली ताकत किसके पास है। मैनेजर की आवाज में एक ठंडा और खतरनाक अंदाज था, जब उसने कहा, देखो सुंदर से पंगा लेने का नतीजा। मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने नहीं आया था, मैं तुम्हें एक्सपोज करने आया था। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ।
अभी तो मैंने तुम्हारा बुरा सोचा भी नहीं था। जो मैं अब करूंगा उससे तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मिलते हैं फूड कंपटीशन में और देखते हैं वहां कौन जीतता है। इतना कहकर सुंदर वहां से निकल गया। उसका चेहरा गुस्से और चुनौती से भरपूर था। वहीं दूसरी ओर पोदार हाउस में परिवार के सारे सदस्य लौट आए। घर में लौटते ही उनकी नजर कियारा पर पड़ी और खुशी का सागर उमड़ पड़ा। वे सोच रहे थे कि मनीषा इतना गुस्से में है कि शायद वह कियारा को घर लेकर नहीं आएगी, लेकिन मनीषा ने सबकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उसने साफ कहा, मैं गुस्से में अभी भी हूँ, पर कियारा को घर लाना जरूरी था क्योंकि उसकी हरकतें बहुत खराब हैं। क्या पता वह बाहर जाकर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे हम सबके लिए। आखिरकार तो वह हमारी ही बेटी है। परिवार के लोग मनीषा की इस समझदारी की सराहना करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सही फैसला किया है। कियारा के घर आने से ऐसा लगा जैसे घर में नई रौनक आ गई हो। मनीषा ने कियारा से कहा कि अब वह कहीं भी अकेली न जाए और अगर उसके नशे वाले दोस्त उसे बुलाएं तो उनसे दूर रहे। उन्होंने साफ किया कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वह परिवार के साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। यह सुनकर कियारा मुस्कुराने लगी, पर तभी उसका फोन बजा। मैसेज आया था उसके एक दोस्त का, जिसने लिखा था कि उसने वह सारी चीजें लेकर आ चुका है जो कियारा ने मंगाई थीं और उसे घर के बाहर आकर पिकअप करना है। अब सवाल ये था कि कियारा इस फंदे में फंसेगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ फूड कंपटीशन के लिए कुकी बहुत उत्साहित थी, पर दादी साह का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दादी साह की उदासी देख कुकी ने पूछा, बड़ी दादी आपका मूड इतना सैड क्यों है? हमने तो इतनी मेहनत की, सुंदर से सच भी उगला लिया, फिर भी हमारे हाथ कोई सबूत नहीं आए। अगर वो सबूत हमारे पास होते तो हम पुलिस बुलाकर उसे पकड़ लेते। अब क्या पता वह आगे क्या क्या समस्याएं खड़ी करेगा। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि हम इस कंपटीशन में भाग लें। कुकी ने अपने डैडी से भी कहा कि अगर बिग दादी इतनी उदास है तो मम्मा कितनी उदास होगी। तभी अभीरा वहां आई, शेफ की टोपी पहने हुए। उसने कुकी को भरोसा दिलाया कि मम्मा बिल्कुल उदास नहीं है, बल्कि वह खुश है क्योंकि वह गॉड में भरोसा करती है। हमारे साथ जो भी होगा वह अच्छा ही होगा और हम यह फूड कंपटीशन जरूर जीतेंगे। वैसे भी अब तुम्हें आराम करने का समय हो गया है, तुम्हें बुखार भी था ना? अभीरा ने कहा। कुकी ने जोर देकर कहा कि उसे बिल्कुल बुखार नहीं है और वह तैयार है सबकी मदद करने के लिए। अभीरा ने कहा, वाह, तुम में तो बहुत एनर्जी है, बिल्कुल मेरी तरह। चलो स्टोर रूम जाओ, वहाँ 4 चीजें रखी हैं, जो तुम्हें पसंद हो उन्हें ले आओ। कुकी ने खुशी खुशी कहा, ओके शेफ, और वह स्टोर रूम की ओर चल दी। दादी साह ने भी अभीरा से पूछा कि अब उन्हें क्या करना है। अभीरा ने दादी साह को भी काम सौंप दिया। फिर अरमान की बारी आई, जिसने पूछा, शेफ मुझे क्या करना है? अभीरा ने कहा कि वह उनका गेस्ट है और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। अरमान ने कहा, सर मैं तो फिर से गेस्ट बन गया हूँ, कल ही तो हमने साथ मिलकर सुंदर को एक्सपोज किया था। अभीरा ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, लेकिन तुम्हारी मदद की सराहना करती हूँ, पर अब इस पूरे मामले को मैं अकेले ही सुलझाऊंगी क्योंकि यह रिसोर्ट हमारा है और आगे की जिंदगी भी हमारी ही है। कृपया करके हमारी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद कर दें। इसी वक्त गीतांजलि वहां आ गई और अरमान से बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरमान ने कहा, तो करो। गीतांजलि ने कहा, यहाँ नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मुझे तुमसे प्राइवेट बात करनी है। अरमान ने मना किया, नहीं, तुम्हें जो भी कहना है यही कहो। लेकिन गीतांजलि ने कहा, तुम मेरे पति हो और मुझे तुमसे प्राइवेट बात करनी है। इतना कहकर उसने अरमान का हाथ पकड़ लिया और वहां से ले जाने लगी। यह देख अभीरा को जलन होने लगी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था। कुछ समय बाद विद्या ने अरमान को वीडियो कॉल किया। उसने पूछा कि वहां सब कुछ कैसा चल रहा है। अरमान चुप था, लेकिन गीतांजलि ने कहा कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। विद्या दोनों के चेहरे पर चिंता देख रही थी और उसने कहा कि वे कुछ छुपा रहे हैं। गीतांजलि ने इनकार किया कि वे कुछ नहीं छुपा रहे। फिर विद्या ने अरमान से कहा कि उसे गीतांजलि को एक मंदिर ले जाना होगा जहां नए कपल जाते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय रहे। अरमान शुरू में मना करता है, लेकिन गीतांजलि और विद्या के दबाव में वह मान जाता है। इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से पहले देखना पसंद करेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी नए दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। इस पूरे घटनाक्रम में दादी शाह का चालाक खेल, मैनेजर की करतूतें और अरमान भीरा की योजनाएं एक दूसरे के साथ उलझती हैं। जैसे जैसे सच सामने आ रहा है,
नाटक में और भी ज्यादा रोमांच पैदा हो रहा है। क्या मैनेजर के सबूत नष्ट हो पाएंगे? क्या दादी शाह अपनी चालाकी से सुंदर को फंसाएगी और अभीरा को गीतांजलि के सामने क्या रहस्यमयी जिम्मेदारी निभानी होगी? यह सब जानने के लिए बने रहिए इस दिलचस्प कहानी के साथ। देखें पूरा वीडियो और जानिए कैसे दादी शाह की चालबाजी ने सबको चौंका दिया और अरमान की लड़ाई सच के लिए आगे बढ़ रही है।